तो तब मैनेज हो जाता था, इसमें नहीं हो रहा है। पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब देखो, प्रेशर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद हैंडल करना ही पड़ेगा किसी न किसी फॉर्म में, है ना? तो मतलब ऐसा मत सोचो कि बहुत तैयारी करनी पड़ रही है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ये वो। आप यही सोचो आएगा प्रेशर, चैलेंजेस आएंगे, कई दिन ऐसे जाएंगे, 2-4 दिन जहाँ पे बहुत डिमोटिवेटेड मैं फील करूंगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए। बट आपको एक चीज हमेशा याद रखिए कि सर ने बोला है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, और अगर मेरी आज 8 घंटे का रूटीन है तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। परफेक्ट। क्लास के साथ, क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो दोबारा प्रैक्टिस करते हो आप क्लास के बाद? जैसे सारे रूट लोकस में आपको टास्क देता हूँ 2 बार बनाने, आपको घर पे यस सर, यस सर। सर बट जैसे एक ही बार बनाया है, हम ये देख रहे हैं कि मतलब क्या क्लास के सारे क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए? देखो, जैसे मान लो आज मैंने क्लास अटेंड की, ठीक है, हर क्लास में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देता ही हूँ। जैसे मान लो राउत में आपको दिया कि भाई आज के क्लास के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना। तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो उस दौरान पहले क्लास के क्वेश्चन लगा लो, बस एक बार। और क्लास का क्वेश्चन एक बार घर पे दोबारा प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ठीक है ना? आज क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं? मान लो 4 क्वेश्चन, 5, वो आपको पूरा करना है दोबारा। उसके बाद फिर आप अपने टाइम के हिसाब से देख लो, अगर डीपीपी लगा पा रहे हो, इतने सारा मटेरियल आपको मिला हुआ, सीक्वेंस बता रखा है मैंने, डीपीपी, 3 ब्रांच के पीवाईक्यूज, अब भी टाइम बचता है तो वर्कबुक, ठीक है ना? क्विज़ेस आपके हो ही रहे वीकली। सर वो तो देख ही रहे हैं कि यस सर। मतलब ये तो देख ही रहे कि बिना रिवीजन के नेक्स्ट क्लास आते हैं तो कुछ बुझाता नहीं, इसीलिए पहले रिवीजन मतलब क्लास के बाद करना ही है, वरना फिर कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। क्लास लगा लोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में आप खुद भी कॉन्फिडेंटली बैठोगे, टीचर के साथ आप सिंक्रोनाइज कर पाओगे, टीचर के सवालों के जवाब दे पाओगे। ये तो मतलब बचपन की हैबिट है ना, ये तो बचपन 3rd-4th क्लास से हमको पता लग जाता है, यार आज पढ़ के नहीं जाऊंगा तो कल क्लास में दिक्कत होगी, यस सर या मैडम जो पूछेंगे बता नहीं पाऊंगा। तो ये तो 3rd-4th क्लास से एक कॉन्शियस डिसीजन हमें, मतलब तब मैनेज हो जाता था, तब मैनेज हो जाता था, इसमें नहीं हो रहा है। पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब देखो, प्रेशर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद हैंडल करना ही पड़ेगा किसी न किसी फॉर्म में, है ना? तो रादर देन आप ये सोचो कि यार मेरी लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, मुझे तो कितना पढ़ना पड़ रहा है, मेरे ऊपर तो कितना प्रेशर आ रहा है, आप इस थॉट के साथ अपना दिन स्टार्ट किया करो कि ठीक है, आज मेरे पास 10 चीजें आएंगी, उसमें से 4-5 चीजें ऐसी होंगी जो मुझे अनकंफर्टेबल करेंगी। वो 4-5 चीजों में मुझे अपना बेस्ट शॉट देना, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ उसको तो मैं कर ही लूंगा, मतलब उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2-4 चीजें आज के दिन मुझे अनकंफर्टेबल करेंगे, उसको मुझे मास्टर करना है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सोच सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, मेंटोर्स है मेरे पास, उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो अब मैं उसको अगर टैकल करने की कोशिश करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखूंगा ना, तो आप देखना धीरे 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 करके ना आपको प्रेशर जो है ना, प्रेशर जैसा नहीं लगेगा। आप उसको एंजॉय करोगे कि अच्छा ठीक है, आज देखते हैं क्या नया चैलेंज आता है, आज उसको टैकल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, उससे कुछ सीखेंगे, अगले दिन वापस से 2 नए चैलेंजेस आएंगे, उसको हम हैंडल करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो आउटलुक आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की जरूरत है। कहीं भी किसी भी स्टेज में जाओगे लाइफ में, अभी तो चलो आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो, घर पे हो या बाहर हो, मम्मी पापा पैसे भेज देते हैं, आप एडमिशन करवा दिया, खाना मिल गया आपको खाने का, रहने के लिए जगह मिल गई। आज से 4-5 साल बाद ये एंड टू एंड सारी चीजें आप लोगों को अपने दम पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। तो जब आप ये खुद पे जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन पे आओगे ना, तो अगर आपने अभी से आदत नहीं डाली प्रेशर हैंडल करने की, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो मतलब ऐसा मत सोचो कि बहुत तैयारी करनी पड़ रही है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ये वो। आप यही सोचो आएगा प्रेशर, चैलेंजेस आएंगे, कई दिन ऐसे जाएंगे, 2-4 दिन जहाँ पे बहुत डिमोटिवेटेड मैं फील करूंगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए। बट आपको एक चीज हमेशा याद रखिए कि सर ने बोला है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, और अगर मेरी आज 8 घंटे का रूटीन है तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना? एक्सेप्ट व्हेन देयर आर हेल्थ इश्यूज, है ना? हेल्थ इश्यूज में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब हेल्थ इश्यूज आ जाए, सारे काम धाम छोड़ के पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करो। जब एकदम फिट हो जाओ, तो सराउंडिंग में कोई ऐसी थॉट ओरिएंटेड बात अगर आपको ट्रबल कर रही है, कोई प्रेशर आपको ट्रबल कर रहा है, तो मेरी बात याद रखना, सर ने बोला था अगर मैंने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया तो मैं पूरा करूंगा, बाद में सोचूंगा उसके बारे में, ठीक है ना? इस थॉट के साथ आप लोग प्रोसीड करो, ये सभी के लिए कॉमन सेंस। और बताओ क्या पूछना है आपको? सर और सर नेटवर्क में लैग आ रहा है क्योंकि आप थोड़ा टाइमिंग आपका क्लास का चेंज हुआ इसीलिए। और सर जैसे आप 6 घंटे का
नहीं, नेटवर्क की क्लास आपकी हो नहीं रही थी ना बीच में, जहाँ तक मुझे मतलब इसी वजह से तो मैंने शाम को क्लास रखी थी आपकी बीच में 19 सर तारीख से 1 लेके, घंटा जहाँ तक कभी मुझे कभी पता ले लेते हैं। 19 तारीख से लेके शायद 28 तारीख तक आपकी क्लास नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। सर 1-2 हुई थी जिसमें सर ड्यूरेशन कम रखे थे। नहीं 19 के बाद नहीं हुई थी क्लास, मैं आपको बता दूं 19 के बाद सीधे क्लास जो हुई है ना वो शायद 28 को हुई है, या शायद 28 को भी नहीं 29 को हुई शायद, मतलब 27 तक तो क्लास नहीं हुई थी। अदरवाइज मेरी क्लास ना शाम को शेड्यूल ही नहीं होती, वो एक लॉकिंग सिस्टम रहता है ना उसमें, मतलब समझो अगर किसी टीचर की 8:30 बजे तक क्लास है तो 8:30 से पहले मैं क्लास शेड्यूल ही नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो वो जो सर 7-8 एक 10 दिन का क्लास टाइम मेरा आपका बोलो बोलो। सर सर का मतलब नेटवर्क का मेरे क्लास का लैग आ गया था, क्योंकि इधर 3-6 घंटे मैनेज करना और कभी कभी कॉलेज भी जाना पड़ता है, लैब वगैरह, तो फिर इसीलिए तो लैग आ नेटवर्क गया। उसके बाद फिर सर बीच में लिए थे। हाँ नहीं, मतलब नेटवर्क में कहाँ पे आप कौन से टॉपिक पे आपका वो स्टॉप हो गया था? सर थ्योरम स्टार्ट किए थे, उसी में मेरा के बाद नहीं कर पा रहे हैं, इधर भी करना हो रहा है उधर भी, और फिर कॉलेज थोड़ा अभी तो जैसे देखो आपकी दिक्कत कर क्लास रहा नहीं है। थी, आज भी नहीं है और कल भी क्लास नहीं है, तो थ्योरम्स तो आप कंप्लीट कर सकते हो उसमें। अभी नहीं है। और थ्योरम मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर्स ही हुए थ्योरम्स के, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ और थ्योरम्स इजी चैप्टर भी है, मतलब उसको आप आराम से भी कर सकते हो, थ्योरम्स में उतना टेंशन नहीं होगा जितना उसके पहले वाले चैप्टर्स में होता है ना। सर बात ये है कि क्वेश्चंस भी तो लगाना है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के नेटवर्क सही नहीं लगता है। अब देखो फिर वही आप लोग बहुत दूर की सोच रहे हो, पहले क्लास करो, ठीक है, क्लास करने के बाद पहले क्लास के क्वेश्चन लगाओ, पहले उतना तो करो। समझ रहे हो, आप पूरा सोच रहे हो कि मैं पूरा अलेक्जेंडर सदी को पूरा कब सॉल्व करूँ, वो बात की बात है, क्लास करो। वर्स्ट केस में मैं आपको बता रहा हूँ, वर्स्ट केस में अगर कोई सिर्फ क्लास नोट्स को ही मल्टीपल टाइम करके जाता है और पीवाईक्यू अपनी ब्रांच का भी ईमानदारी से खुद से सॉल्व करके जाता है, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। समझे ना मेरी बात को। तो आप इतना प्रेशर मत लो कि अगर क्लास के बाद मैं अदर रिसोर्सेज से नहीं पा रहा हूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी नेटवर्क में आपको कोई अदर रिसोर्स मिल भी कहाँ रहा है, उसमें ना तो आपको कोई डीपीपी मिल रही है, ना तो उसका नहीं, कोई क्विज होता है आपका, क्लास होती है, क्लास नोट्स होते हैं, तो कम से कम बस उतना तो क्लास करो, नोट से उतना तो आप रिवाइज। हाँ, तो क्लास नोट्स उतना करो, है ना। बाकी आपको मैंने क्रिएट्रिक्स वाली पूरी की पूरी वो दे रखी है, वर्कबुक दे रखी है, जब आपको टाइम मिले आप उस वर्कबुक से नेटवर्क के क्वेश्चंस लगा लो वहां से, है ना। बहुत क्वेश्चंस है उसमें नेटवर्क के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसमें। और लगाने का मन है तो कनौडिया भी मैंने आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रखी है, उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, बिट्स एंड बाइट शेयर किया है। बट मैं कह रहा हूँ ना, अभी बहुत दूर का मत सोचो, अभी सर जो पढ़ा रहे क्लास में थ्योरम, सर के क्लास के नोट्स को ही अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लो पूरा, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने तक आप खुद से ट्राई करो, बस इतना भी करो, ठीक है। देखो मेरा जो सब्जेक्ट होगा उसमें तो मैं आपको कैसे भी करके प्रेशर में डाल के आपके लिए शेड्यूल करके डीपीपीस देके मैं आपको इतना कंटेंट उसमें दे दूंगा कि उसमें अगर आप गिरते पड़ते 60-70% भी कर पाओगे तो उस सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, उसमें आप डीपीपी लगाओगे, क्विजेस दे रहे हो, इतना सब कुछ मैंने दे रखा है, 70% तो करोगे ना उसका, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट अभी उतना आप एटलीस्ट करने की कोशिश करो, है ना। 5-6 सब्जेक्ट आप लोग मुझसे ही पढ़ने वाले हो, तो 5-6 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल सिस्टमैटिक सब कुछ कवर्ड हो गए। बाकी अदर सब्जेक्ट ना मिल रहा उतना आप कर लो। उन सब्जेक्ट से जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वर्कबुक्स हैं वो ऑलरेडी शेयर्ड है आप लोगों के साथ, तो वहां के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। यस यस सर। मतलब बहुत सर दूर का लास्ट टाइम सोचना है यार। वर्चुअल, हाँ हाँ बोलो बोलो, सर लास्ट टाइम बताओ। ऐसे अभी वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज थोड़ा सही हुआ है, मतलब अभी एरर नहीं आ रहा है, वीडियो देखे थे आपका। प्रैक्टिस से, हाँ तो प्रैक्टिस से सही बोलो, प्रैक्टिस जब करते रहोगे, अभी शुरुआत में 9 महीने का टाइम बचा हुआ है, 270 दिन बचे हुए हैं, अगर आप 270 दिन लगातार पढ़ते रहोगे, डेली कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे उसको फिक्स करते रहोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर की मेरी रैंक इतनी आ जाएगी कि मुझे दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
ठीक है? और बताओ और क्या पूछना है? सर और सिग्नल सिस्टम हम कर चुके थे, तो उसका रिवीजन अभी बाकी है, और उसमें हम देखे कि एफएफटी टॉपिक जो है वो नहीं कवर्ड हुआ है। किसके लेक्चर से किया था आपने? बेबी रेड्डी सर का। रेड्डी सर का सिग्नल आप मेरे वाले में कर लेना, एफएफटी मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ठीक है? लास्ट के 2 लेक्चर में जाना, वहां पे मैंने एफएफटी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में जाना बिल्कुल, उसमें आपको एफएफटी से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। आप सिग्नल का मेरा कोर्स खोल लेना, उसमें सबसे लास्ट लेक्चर में एफएफटी मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा आपको, ठीक है? हाँ ओके सर। सर और क्लास अभी कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद सेमेस्टर एग्जाम में, तो फिर कुछ दिन के लिए नहीं कर पाएंगे बस। होल्ड कर लेना, क्लास होल्ड कर लेना, जब समय मुझे इन्फॉर्म कर देना ग्रुप पे, ठीक है? कि सर इस दिन से इस दिन तक मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ या क्विज़ेस नहीं दे पा रही हूँ, इसके बाद स्टार्ट करूंगी, है ना? तो कीप ऑन अपडेटिंग मी, ठीक है? और रिलैक्स होकर तैयारी करो, इतना प्रेशर ज्यादा ले रहे हो, आप स्टूडेंट हो, रेगुलरली क्लासेस में आते हो, क्विज़ेस में अच्छा कर रहे हो, प्रेशर लेके प्रिपरेशन मत करो, रिलैक्स होकर करो, ठीक है ना? ओके ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट अवंतिका। थैंक यू तृप्तिया। दोस्तों आप ये जो सेशन अभी देख रहे थे, ये सुपर 30 लर्नर के साथ मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन था। इस 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन में लर्नर मुझसे लास्ट वीक की अपडेट डिस्कस कर रहे थे। इस वीक में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मुझसे डिस्कस की, सारी क्वेरीज उन्होंने पूछी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, टेक्निकल क्वेरीज से रिलेटेड, सब कुछ मैंने बहुत पेशेंटली आंसर किया। सुपर 30 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपको जब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछने पूछो। इनफैक्ट अगर मैं ड्यूरेशन आपको बताऊं तो कभी कभी सुपर 30 मेंटोरशिप का जो हमारा गूगल मीट होता है या जूम सेशन होता है वो 4-4 घंटे तक चलता है, क्योंकि मैं एक एक लर्नर की क्वेरी को बहुत पेशेंटली आंसर करता हूँ। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि सुपर 30 के लर्नर को अगर मैं कुछ सजेशन देता हूँ, मेहनत करके इंप्रूव करके नेक्स्ट वीक आता है, तो मुझे लगता है कि यार इनके चांसेस है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लाने के। आप अगर सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप में नेक्स्ट 1 ईयर तक मेहनत करके अच्छे से एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करना चाहते हो, तो आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एक लिंक दिया होगा, आइकॉनिक प्रो नाम होगा उस लिंक के ऊपर, आप उस लिंक पे क्लिक करो, एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें अपनी डिटेल को अच्छे से फिल कर दो। मेरी टीम आपसे कॉल पे कांटेक्ट करेगी, आपको सारी की सारी जानकारी देगी। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। सुपर 30 ग्रुप में सिर्फ 30 सीट्स होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होती है, सारे लोगों के लिए ओपन है। कोई प्लस का बच्चा और आइकॉनिक का बच्चा अपग्रेड करवाना चाहता है, अपग्रेड करवा सकता है। ईएमआई और लोन का ऑप्शन होता है। फीचर्स देखो इसमें क्या क्या होते हैं। टॉप एजुकेटर के कोर्सेज मिलते हैं, कुछ एक्स एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी छोड़ चुके हैं, बट उनके कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो जब तक प्लेटफॉर्म पर है। फिजिकल स्टडी नोट्स और एक्सक्लूसिव आइकॉनिक मेंटोरशिप मिल जाती है। देखो सुपर 30 को ना मैं 4 लेयर ऑफ मेंटोरशिप बोलता हूं। जैसे आप सुपर 30 में एनरोल करते हो, सबसे पहली जो मेंटर्स की टीम आएगी वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको गाइड कर देगी। उसके अलावा अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको 2 मेंटोर्स असाइन करती है। आप उन मेंटोर के साथ कभी भी कोई भी सेशन बुक करके अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, प्लानिंग डिस्कस कर सकते हो। आप उनके से खुद प्लानर बनवा सकते हो, वीकली प्लानर बनवा सकते हो, बाई वीकली प्लानर बनवा सकते हो। फिर जैसे आप सुपर 30 लेते हो, आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, उसमें सिर्फ 30 बच्चे होते हैं। उसके नीचे आपको मेरे मेंटोर्स मिलते हैं, यानी कि जो मेरे साथ टॉपर्स कनेक्टेड है वो आपको मिलते हैं। वो आपके सारी की सारी टेक्निकल क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सिर्फ फोटो खींचकर वहां पर डालिए अपनी टेक्निकल क्वेरी, वो आपको आंसर करेंगे। आपको कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, आप डालो, वो आपको आंसर करेंगे। उन सारे ग्रुप्स में मैं पर्सनली एडिट रहता हूं। आप मुझसे भी कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी उन ग्रुप्स में पूछ सकते हो। मोर ओवर लास्ट और 4th लेवल की जो मेंटोरशिप है उसमें मैं आप लोगों को गूगल मीट में मिलता हूं, जहां पर आप डायरेक्टली लाइव वीडियो कॉल पर आकर मेरे साथ अपनी सारी की सारी क्वेरीज फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो। ये 4 लेयर की मेंटोरशिप यहां पर आप लोगों को दी जाती है। इसमें डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है जैसे ही आप सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनते हो। जूम सेशंस में मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, उसी का एक सैंपल अभी आप लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इस तरीके से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप इन टॉपर्स की तरह हमारे नेक्स्ट ईयर के टॉपर का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस सुपर 30 बैच ज्वाइन कर लो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में फिल कर रहे होगे तो डिटेल्स बस करेक्ट फिल करना। मेरे इन पॉइंट्स के बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो जो भी आपको मेरी टीम से कॉल करते हैं आप डिटेल